क्या सूर्य कुमार यादव की कप्तानी का अध्याय अब साउथ अफ्रीका सीरीज के साथ ही खत्म होने वाला है? और क्या शमी समेत 4 धुरंधरों की टीबीस में वापसी तय मानी जा रही है? आज जो बातें सामने आ रही हैं वो सिर्फ खबर नहीं है। यह उस तानाशाही का नतीजा है जो गंभीर और अगरकर के अंदर लंबे समय से पनप रही थी। पिछले कुछ महीनों में टीम इंडिया का जो हाल किया गया है उसे देखकर यही लगता है कि क्रिकेट कम और जिद ज्यादा खेली जा रही थी। लगातार घटिया परफॉर्मेंस, बड़े मैचों में शर्मनाक हार और उसके बावजूद वही चेहरे, वही फैसले, वही बहाने। रिपोर्ट्स की माने तो बीसीसीआई की मीटिंग में इस बार कोई नरमी नहीं दिखाई गई। सीधे शब्दों में कहा गया कि अब यह सिस्टम नहीं चलेगा। सबसे पहला और सबसे बड़ा झटका लगा सूर्य कुमार यादव को। रिपोर्ट साफ कहती है कि साउथ अफ्रीका सीरीज के तुरंत बाद सूर से कप्तानी छोड़ने की बात कही जा चुकी है और इसमें कोई हैरानी नहीं है। कप्तान वो होता है जो टीम को अपने दम पर खड़ा रखे, लेकिन यहां हाल यह रहा कि कप्तान होते हुए भी सूअर मैदान पर गंभीर के इशारों पर चलते दिखे। टॉस से लेकर फील्ड प्लेसमेंट तक फैसले कप्तान के नहीं बल्कि डग आउट के लगते थे, और जब कप्तान खुद रीड विहीन हो जाए तो टीम का ढाना तय होता है। सूअर की बल्लेबाजी भी कप्तानी के साथ ही गिरती चली गई। बड़े मैचों में ना जिम्मेदारी, ना संयम, ना मैच जिताने वाली पारी। फिर भी कप्तानी कोटे से खेलते रहना, यही बात बीसीसीआई को सबसे ज्यादा खटक रही थी, और यही हाल गिल का भी रहा। उपकतान बने हुए हैं, लेकिन परफॉर्मेंस ऐसी कि किसी घरेलू टीम में भी सवाल उठ जाए। फिर भी खेल रहे हैं क्योंकि कोटा तय है। असल में समस्या सिर्फ खिलाड़ी नहीं, सिस्टम है। गंभीर और अगरकर के राज में टीम इंडिया पसंद नापसंद से चलने लगी। जो खिलाड़ी फॉर्म में नहीं है वो भी लगातार मौके पा रहे हैं। गिल, सूअर, शिवम दुबे तीनों ने ऐसे से मैच खराब किए कि किसी और सेटअप में होते तो कप के बाहर हो चुके होते। लेकिन यहां शर्मनाक प्रदर्शन भी टिकट बन गया। बीसीसीआई की मीटिंग में इसी बात पर सबसे ज्यादा गुस्सा फूटा। गंभीर को साफ कहा गया कि टीम इंडिया किसी एक इंसान की जिद से नहीं चलेगी। मनमानी, टीम चयन, गलत कप्तानी, सपोर्ट और परफॉर्मेंस को नजरअंदाज करना, इन सब पर कड़ी फटकार लगाई गई। सूत्रों की माने तो मीटिंग का माहौल इतना सख्त था कि गंभीर के पास जवाब देने के लिए शब्द नहीं थे। सबसे बड़ा मुद्दा कप्तानी का था। सूअर के बाद टीवीज कप्तानी के 3 नाम सामने रखे गए: श्रेयस अय्यर, पथुराज गायकवाड़ और हार्दिक पांड्या। बीसीसीआई के ज्यादातर मेंबर्स इस बात पर सहमत हैं कि अगर श्रेयस अय्यर अगली सीरीज तक फिट रहते हैं तो वही सबसे मजबूत दावेदार हैं, क्योंकि अय्यर कप्तान मटेरियल हैं, मैदान पढ़ते हैं, फैसले खुद लेते हैं और दबाव में घबराते नहीं। लेकिन यहीं से गंभीर की असल परेशानी शुरू होती है। गंभीर अय्यर को कप्तान नहीं देखना चाहते। वजह साफ है, अय्यर अपने फैसले खुद लेते हैं। केकेआर में भी यही कारण रहा कि दोनों की जोड़ी कभी चल नहीं पाई। गंभीर को हर चीज का क्रेडिट चाहिए और अय्यर जैसे कप्तान के साथ वो मुमकिन नहीं। यही वजह है कि कप्तान मटेरियल खिलाड़ी को लगातार नजरअंदाज किया गया। हत्तुराज गायकवाड़ का केस भी कुछ ऐसा ही है। शांत दिमाग, लगातार रन और कप्तानी का अनुभव, टीबीज के लिए परफेक्ट प्रोफाइल, फिर भी एंट्री नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि वह भी किसी के रिमोट से नहीं चलते, और यही बात बीसीसीआई को अब समझ आ चुकी है। इसी बीच सबसे बड़ा फैसला यह भी निकल कर आया कि 2026 टी20 वर्ल्ड कप जीतना है तो सिर्फ कप्तान बदलने से काम नहीं चलेगा। कोच, कप्तान और उपकप्तान तीनों बदलने होंगे। और इतना ही नहीं, अजीत अगरकर की भी छुट्टी करना जरूरी माना जा रहा है, क्योंकि सिलेक्शन कमेटी भी अगर कोच की जेब में बैठ जाए तो फिर टैलेंट का कत्ल होना तय है। बीसीसीआई के सामने साफ आंकड़े रखे गए। बातराज बाहर बैठे हैं, श्रेयस नजरअंदाज हैं, जायसवाल जैसे विस्फोटक ओपनर बेंच पर हैं, संजू सैमसन हर बार टीम से बाहर, सिराज जैसे मैच विनर को आराम के नाम पर गायब कर दिया गया, केएल राहुल को अनदेखा किया जा रहा है, शमी जैसे वर्ल्ड क्लास गेंदबाज को टी20 से बाहर बैठाया गया, रजत पाटीदार जैसे फॉर्म में चल रहे खिलाड़ी को मौका नहीं, और दूसरी तरफ वही चेहरे जो लगातार टीम डुबो रहे हैं फिर भी खेल रहे हैं। यही तानाशाही टीम इंडिया को बर्बाद कर रही है। बीसीसीआई की मीटिंग में इस बात पर सहमति बनी कि टी20 में 4 बड़े खिलाड़ियों की वापसी अब जरूरी हो चुकी है, जिनमें शमी का नाम सबसे ऊपर है, क्योंकि बड़े टूर्नामेंट